हाय देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द DRX फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के एक टॉपिक पे जिसका नाम है सिंपल स्टेनिंग टेक्निक। तो चलिए जल्दी से जान के वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो जैसे ही एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ स्टेनिंग टेक्निक या व्हाट इज़ सिंपल स्टेनिंग टेक्निक, व्हाट इज़ ग्राम्स स्टेनिंग टेक्निक, व्हाट डू यू नो अबाउट एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक, तो उन सभी केस में आपको पहले ये 2 स्लाइड लिखने होंगे जो मैं आपको जब बताने जा रहा हूँ अभी, ये और ये 2 स्लाइड आप किसी भी स्टेनिंग टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद ही आप आगे उस टेक्निक को इलाबोरेट कीजिएगा, इससे आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे उठेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है जानिएगा। स्टेनिंग टेक्निक इज़ अ टेक्निक, ये एक तरह का तकनीक होता है इन विच एन आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल डाइज आर एम्प्लॉयड, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल डाई की। नेचुरल डाई वो कलर जो हमें अपने नेचर से मिलता हो, और आर्टिफिशियल डाई वो जो हम लैब में बनाते हों। इन दोनों तरह के नेचुरल और आर्टिफिशियल डाई का इस्तेमाल करते हैं टू मेक द कलरलेस और ट्रांसपेरेंट बैक्टीरिया विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ताकि हम उस कलरलेस बैक्टीरिया को कलर कर सकें और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के योग्य बना सकें, जो बैक्टीरिया कलरलेस हो या जो बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट हो। वाई द बैक्टीरिया आर कलरलेस और ट्रांसपेरेंट, ये बैक्टीरिया कलरलेस क्यों होते हैं या ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं। देखिए, इस तरह से जब आप क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम में और खुद से आंसर देते हैं तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे उठते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट क्यों है या कलरलेस क्यों है। तो आंसर लिखिएगा, द बैक्टीरिया आर कलरलेस और ट्रांसपेरेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लियर ऑर्गेनेल्स फ्री प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट। जो बैक्टीरिया होता है उसके पास एक सेल वॉल होता है, ठीक है। अगर हम सेल वॉल को किसी भी तरह से अगर उस बैक्टीरिया से अलग कर दें तो जितना भी कुछ बच रहा है उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर अब साइटोप्लाज्म आता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। तो ये बात हो रही है कि जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं और वो साफ सुथरा होता है, क्लियर होता है, और इसी कारणवश बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट या कलरलेस होते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है नोट, अभी जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, उसके बारे में बता रहा हूँ। प्रोटोप्लाज्म समझिएगा। प्रोटोप्लाज्म मीन्स द लिविंग पार्ट ऑफ सेल दैट इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कोई एक कोशिका का वह जीवित हिस्सा जो कि किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घेरा गया हो या सराउंडेड हो, ठीक है। फिर एक बार जब आप ये चारों पॉइंट्स लिख देते हैं अपने एग्जाम में, उसके बाद आपको ये फ्लो चार्ट बनाना होगा, ठीक है। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो केवल ये फ्लो चार्ट बना देना, अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो ये 4 पॉइंट लिखने के बाद में इस फ्लो चार्ट को आप बना देना। इससे क्या होगा, नंबर बहुत अच्छे उठते हैं। यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, जैसे स्टेनिंग टेक्निक क्या है, जैसा मैंने बताया, ये आर्टिफिशियल और नेचुरल डाई का इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्निक में। ये कलरलेस बैक्टीरिया को विजिबल करता है माइक्रोस्कोप के नीचे यदि इस टेक्निक इस्तेमाल किया गया तो। अब ये डाई, अभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया आर्टिफिशियल एंड नेचुरल डाइज। तो ये डाइज क्या होते हैं। डाई इज अ कलर्ड सब्सटेंस दैट केमिकली बॉन्ड टू द सबस्ट्रेट एंड इम्पार्ट कलर। एग्जाम्पल मिथाइलिन ब्लू एंड बेसिक फ्यूजन। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो डाई है ये किसी एक तरह का कलर सब्सटेंस है, कोई एक कलर्ड पदार्थ है, कलर देने वाला पदार्थ है, जो कि यदि हम किसी सबस्ट्रेट पे इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, अगर आपने रंग को अपने हाथों पे रगड़ा तो सबस्ट्रेट आपका हाथ हुआ, अगर आपने रंग को टेबल पे रगड़ा तो सबस्ट्रेट टेबल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि ये डाई ऐसे कलर्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर मिलते ही, सबस्ट्रेट से मिलते ही उसके साथ में रिएक्शन करते हैं और केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, और इन्हीं केमिकल बॉन्ड्स की वजह से सबस्ट्रेट के ऊपर कलर आ जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप मिथाइलिन ब्लू का और बेसिक फ्यूजन का। टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक, स्टेनिंग टेक्निक कितने तरह के होते हैं ये समझिएगा। 2 तरह के होते हैं स्टेनिंग टेक्निक, एक होता है सिंपल स्टेनिंग टेक्निक और एक होता है डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक।
सिंपल स्टेनिंग टेक्निक जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये बहुत ही सिंपल होता है। इसमें केवल एक तरह के स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है पूरे सेल को कलर करने के लिए, और इस टेक्निक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको किसी एक कोशिका का, किसी एक सेल के मॉर्फोलॉजी को पढ़ना रहता है तब, ठीक है। जैसे कि उसका शेप कैसा है, उसका अरेंजमेंट कैसे हुआ है, इसकी पढ़ाई करने के लिए हम सिंपल स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी जगह अगर हम बात करें डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक की, तो ये सबसे पहले दो तरह का हो सकता है। एक ग्राम से स्टेनिंग हो सकता है, दूसरा एसिड फास्ट स्टेनिंग हो सकता है। याद रखिएगा, एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक को ही जील्स नीलसन स्टेनिंग टेक्निक भी कहते हैं। ग्राम्स स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग दोनों का इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। चलो अभी ध्यान से समझना मेरी बातों को कि एक बार जब आपने ये चारों पॉइंट लिख दिया और ये फ्लो चार्ट बना दिया, उसके बाद में आप किसी भी स्टेनिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर दो, चाहे सिंपल स्टेनिंग टेक्निक का आप यहाँ पे विवरण दो, चाहे आप ग्राम्स स्टेनिंग का, चाहे एसिड फास्ट स्टेनिंग, कुछ भी यहाँ से अब स्टार्ट करो, तो इससे क्या होगा, नंबर बूस्ट होगा। मगर याद रखना जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी हिसाब से, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज सिंपल स्टेनिंग टेक्निक, तो आप पहले वो 2 पॉइंट बना देना, 2 स्लाइड, और उसके बाद में लिखना स्टार्ट करना कुछ यहाँ से कि एक सिंपल स्टेनिंग टेक्निक ऐसा टेक्निक है जिसमें सिंपल स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल स्टेन्स वो होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी कोशिका की मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए। मॉर्फोलॉजी, कोशिका मतलब सेल की मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए हम सिंपल स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सेल का मॉर्फोलॉजी जो होता है उसमें हम शेप पढ़ते हैं सेल का, साइज पढ़ते हैं सेल का, और कैसा अरेंजमेंट हुआ है उस सेल के अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए हम सिंपल स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं सिंपल स्टेन के, तो वो हैं लॉयफ्लर्स मिथाइलिन ब्लू, पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू, डाइल्यूट कार्बोफ्यूचिन। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप ये 3 पॉइंट भी लिख दे रहे हैं, उसके बाद में ये जो नीचे का फिगर आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, इन दोनों को एग्जाम में बना देना, इससे आपके नंबर पक्का अच्छा उठेंगे। यहाँ पे सिंपली क्या समझा रहा है, आपने एक स्लाइड लिया और स्लाइड के ऊपर अपने सैंपल को डाला, ठीक है। सैंपल को डालने के बाद में आप उसके ऊपर सिंपल स्टेन जितना भी है आपके पास उस पर फ्लड कर देंगे, मतलब फ्लूड ला देंगे, या ऐसा समझ लीजिए कि उसके ऊपर बाढ़ ला देंगे, ऐसा समझ लो। बात तो यही है कि आपको सैंपल के ऊपर अपने स्टेन को डालना है ज़्यादा मात्रा में। एक बार जब स्टेन उस सैंपल पे पड़ जाता है तो थोड़े समय बाद में आप उसको धुल देंगे। धुलने के बाद उसको हवा में सूखने देंगे। एक बार जब वो स्टेन या सैंपल आपका सूख जा रहा है, स्लाइड आपका सूख जा रहा है, उसके बाद सिंपली आप उठा के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, और तब आपको ये देखने को मिलेगा कि सेल का शेप कैसा है, सेल का साइज कैसा है, सेल का अरेंजमेंट कैसा हुआ है। तो चलिए अब आ रहा है रिवीजन राउंड। रिवीजन राउंड में हर एक चीज़ को मैं जल्दी जल्दी बताते जाऊंगा, आप बस आंख बंद करके सुनते जाइएगा। सिंपल स्टेनिंग टेक्निक के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं स्टेनिंग टेक्निक क्या होता है। स्टेनिंग टेक्निक एक तरह का ऐसा टेक्निक है जिसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों तरह के डाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करते हैं हम किसी कलरलेस या ट्रांसपेरेंट बैक्टीरिया को विजिबल करने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे। ये बैक्टीरिया कलरलेस क्यों होते हैं या ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं? ये बैक्टीरिया कलरलेस और ट्रांसपेरेंट इस वजह से होते हैं क्योंकि इनका जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है उसके अंदर कोई ऑर्गेनिल्स नहीं पाया जाता है और वो क्लियर होता है, साफ होता है। ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म किसी एक कोशिका का वो जिंदा हिस्सा है जो सराउंड किया गया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं उसी स्टेनिंग टेक्निक की, मगर फ्लोचार्ट में, कि ये स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी कलरलेस बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए। ये टेक्निक इस्तेमाल करता है चाहे आर्टिफिशियल चाहे नेचुरल डाई की। डाई जो होता है कोई एक ऐसा कलर्ड सब्सटेंस होता है जो केमिकल बॉन्ड बनाता है सबस्ट्रेट के साथ में और उसी के फलस्वरूप वह उसमें कलर इम्पार्ट कर देता है। इसके एग्जाम्पल है मिथाइलिन ब्लू, बेसिक फ्यूचिन। दो तरह के होते हैं स्टेनिंग टेक्निक, एक होता है सिंपल स्टेनिंग, एक होता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग वो स्टेनिंग होता है जिसमें केवल एक तरह के स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बैक्टीरियल सेल की मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए, जबकि डिफरेंशियल स्टेनिंग जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए या बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए बैक्टीरिया को। ये दो तरह के होते हैं, ग्राम स्टेनिंग होता है और एसिड फास्ट स्टेनिंग होता है। एसिड फास्ट स्टेनिंग को ही हम जील्स नीलसन
स्टेनिंग टेक्निक भी कहते हैं। सिंपल स्टेनिंग टेक्निक में सिंपल स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो सिंपल स्टेन है, इससे हम सेल की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसका एग्जांपल है लोएफ्लर्स मिथाइल ब्लू, पॉलीक्रोम मिथाइल ब्लू, डाइल्यूट कार्बोल फ्यूचेसिन। उसके अतिरिक्त हम क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर सैंपल रखेंगे, सैंपल के ऊपर हम सिंपल स्टेन डालेंगे। सिंपल स्टेन डालने के बाद में उसको धुल देंगे, थोड़ी देर हवा में सूखने देंगे और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेंगे। और उसके बाद हमको देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा स्लाइड है उसके ऊपर जो बैक्टीरिया होंगे वो कुछ ऐसे कलर देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक नर्स हैं, अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं या हमारे इंडिया की जागरूक जनता हैं जो 4 दवाओं के बारे में जान के, 4 बीमारियों के बारे में जान के, 4 टॉपिक्स के बारे में जान के 4 लोगों को समझाना चाहते हैं, तो बात मानिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।